आज आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे क्योंकि ये मेरा 12th का फर्स्ट लेक्चर है और इसके पहले मैंने सिलेबस के ऊपर आपको वीडियो बना के दिया था। आज मैंने बोला था कि मैं एक्सरसाइज के ऊपर आऊँगा और आज मैं एक्सरसाइज और लेसन के ऊपर आ चुका हूँ। थोड़ा सा मैंने अपने ट्रिक में चेंजेस किया है। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, उसके जब मैं पढ़ाता था तो मैं सबसे पहले एलपीपी और एक कंटिन्यूटी स्टार्ट करता था, एक थोड़ा सा सिंपल लेसन और एक डिफिकल्ट लेसन लेता था। बट आज मैंने थोड़ा ट्रिक चेंज किया है। फर्स्ट टाइम मैं सबसे पहले लॉजिक पढ़ा रहा हूँ। अब लॉजिक के अंदर, लॉजिक में आप सभी माहिर हो, आप मुझसे दूर हो तो आप लॉजिक बहुत ही लगा लेते हो। कोई रास्ते से जा रहा है, कोई आ रहा है तो आप लॉजिक तुरंत लगाने आपको आता है। लॉजिक में तो आप बहुत ही माहिर हो, तो लॉजिक में मुझे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा लॉजिक आपको आता है। अब लॉजिक आपको अगर लगाना है तो आपके मन में अलग अलग चीजें आती है समझ में। कोई हमेशा कभी कभी खुश होके लॉजिक लगाता है, कोई दुख होके लॉजिक लगाता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई किसी को बुला के लॉजिक लगाता है। ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैं आता हूं सबसे पहले लॉजिक के बाद यहां पे आपको दिखाई दे रहा है सेंटेंसेस। हमने थोड़ा सा यहां पे हम इंग्लिश ग्रामर के ऊपर आएंगे। हमने सेंटेंसेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज असर्टिव, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव, थर्ड वन इज इंपरेटिव और फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी। ऐसे 4 स्टेटमेंट होते हैं। आपको क्या करना है, कमेंट्स में, अभी कमेंट्स के अंदर आपको हर एक के एक एक एग्जांपल देने हैं। यहां पे देखो मैंने ब्लैंक रखा है। असर्टिव का एक एग्जांपल, इंट्रोगेटिव का, इंपरेटिव का और एक्सक्लेमेटरी का। प्लीज कोई नेट पे जाके सर्च नहीं करेगा, अपने से लिखो। रॉन्ग हो गया तो ये चीज याद रखना, किसी ने और कमेंट्स किया होगा तो हमें कुछ नया सीखने को मिला। गलत होगा तो डरो मत, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। असर्टिव, यहाँ पे असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिया। यहाँ पे मैं अब लॉजिक रफ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने बताया है, हर एक के एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिए। थोड़ा सा एडजस्ट करना है, मेरे पास जगह नहीं है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या दिया है, 2 इज अ प्राइम नंबर। असर्टिव मतलब एक सिंपल सा सेंटेंस, असर्टिव मतलब एक सिंपल सा सेंटेंस, ओके। तो यहाँ पे दिया है कि 2 इज अ प्राइम नंबर, समझ में। माय नेम इज राहुल, समझ में, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे पूछा है, एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि अगर जिसको नॉर्मल, इसमें देखो इंग्लिश की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो क्या लिखा, व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन मार्क आया तो कौन सा सेंटेंस हो गया। आपको एग्जाम में ये नहीं आने वाला कि इसका स्टेटमेंट आपको डिफाइन करना है या स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझते जाओ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया तो इंट्रोगेटिव। इंपरेटिव में हम बहुत माहिर है, हम ऑर्डर देने में तो बहुत माहिर है। ऑर्डर तुरंत बैठ जाते हैं और तुरंत ऑर्डर दे देते हैं, ये लेके आ, वो लेके आ, ऐसा कर वैसा कर। हम ये सब चीजों में बहुत माहिर है। तो यहाँ पे देखो इंपरेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्डर नहीं दिया है क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, ऑर्डर नहीं दे सकते। तो यहाँ पे मैंने कम हियर इसलिए लिखा है कि कम हियर, ऑर्डर देंगे घर पे तो कुछ चीजें है ही नहीं, तो क्या ऑर्डर दे, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में तो हम बहुत ही, कभी भी हम बहुत प्यार के माहौल में आ जाते हैं, कभी हम बहुत ही निराश के माहौल में आ जाते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है मे गॉड ब्लेस यू। अगर आप घर पे हो तो आप बहुत ही अच्छे से रहो। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि हर एक। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये आती है, तो आपको स्टेटमेंट ये तो आता रहेगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होता है, यहाँ पे हमने सेंटेंस पढ़ा, स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। कुछ नहीं समझ में आया, बताता हूं मैं। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट और सेंटेंस अलग है। हाँ, स्टेटमेंट ये होता है जिसके अंदर या तो गलत हो या तो सही हो। अगर मैं बोलूंगा कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ कोलकाता, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ कोलकाता, बताओ सही है क्या, कमेंट्स करो। सही है, बताओ सही है क्या, कमेंट्स करो। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, समझ में आएगी, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो ये स्टेटमेंट है, अब मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट बोला कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ कोलकाता, ऐसे मैंने बोल दिया। वेस्ट बंगाल भी नहीं बोला, मैंने बोला कोलकाता। तो ये जो स्टेटमेंट था रॉन्ग था। तो मैंने बोला कि ये हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट वो होता है ऐसा सेंटेंस जो या तो सही हो या तो गलत हो। तो समझ में आया। तो स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, अगर वो सही हो या तो गलत हो। समझ में आएगी। अगर हम बोलेंगे कि गिरी ट्यूटोरियल्स बोईसर में है, तो बताओ ये सही है कि गलत है। क्या है, सही है, बोईसर में है, सही है, मतलब ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। समझ में आएगी नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं, अगर जैसे कि मैंने यहां पे, अभी देखो दूसरे स्टेटमेंट, अभी जैसे मैंने यहां पे पूछा कि व्हाट इज योर नेम,
व्हाट इज योर नेम, अभी भी यहाँ पे व्हाट इज योर नेम अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर नेम, तो इसमें बताओ सही है कि गलत है, इसमें सही है गलत तो आएगा ही नहीं। व्हाट इज योर नेम सही की गलत, इसके अंदर थोड़ी, हाँ अगर मैंने किसी का नाम बोला तो उसके अंदर मैं सही और गलत बोल सकता हूँ, इसके अंदर सही है गलत जिसके अंदर आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। आपको एग्जाम में आएगा कि कौन सा इसके अंदर से स्टेटमेंट है, तो जिसके अंदर सही और गलत दिखाई देगा वो स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे कम हियर, यहाँ पे आओ, यहाँ आओ, अब इसमें क्या सही और गलत है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू, अगर यहाँ पे तो समझ में आया। तो हमेशा सेंटेंस कौन से होते हैं, जो असर्टिव होता है, जो ये वाला सेंटेंस होता है वो हमेशा, ये वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 इज ए प्राइम नंबर, बताओ 2 इज ए प्राइम नंबर, हाँ 2 इज अ प्राइम नंबर सही है, तो ये क्या आएगा, स्टेटमेंट है। अगर ये गलत रहेगा तो भी ये स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं बोलूंगा कि टोक्यो इज इन मुंबई, बताओ सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, बोलो। आया ना इसमें सही है, तो आप फटक से बोलोगे सर आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा रहता तो मैं रोज मुंबई जाके आता, पर अभी लॉकडाउन है अभी नहीं जा सकता था। तो इसमें सही और गलत है मतलब स्टेटमेंट है। यहाँ पे हम ये नहीं पढ़ रहे कि कौन कहां पे है, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट है कि नहीं। समझ में आए कि नहीं। अगर मैं बोलूंगा जैसे मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूं, मैं बोलूंगा आई लव यू, समझ में आएगी नहीं, मैं बहुत ही आपसे प्यार करता हूं, मैं बोल रहा हूं, तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, मैं प्यार से बोल रहा हूं, तो मैंने अपने इमोशंस दिखाए हैं, तो ये कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो ये इसके अंदर सही है कि गलत है ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आएगी नहीं। तो जो चीजों में सही और गलत आएगा, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, तो उसको हम क्या लेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। आपको कमेंट्स में कोई भी 5 स्टेटमेंट क्या करना है, लिखना है। कोई भी 5 स्टेटमेंट आपको इसके अंदर लिखना है। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा, अभी यहाँ पे मैंने बोला कि 2 इज अ प्राइम नंबर, तो आप कंपोजिट के ऊपर भी बोल सकते हो, समझ में आएगी नहीं। यहाँ पे आप बोल सकते हो नेशनल नंबर के ऊपर भी बोल सकते हो। तो जिसके अंदर सही है कि गलत ये हमें पता चलता है, वो क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। यहाँ तक समझ में आए। अब नेक्स्ट पार्ट है, इसके ऊपर आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है। अब मैं थोड़ा सा आगे के एक्सरसाइज की तैयारी अभी से ही करा देता हूं, वो हमारा हमेशा आदत रहता है। अभी देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ कनेक्टिव दिखाई दे रहा है। कंपाउंड सेंटेंस सबको पता होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, आपको पता होगा। जिसके अंदर कोई कंजंक्शन आता है, कंजंक्शन मतलब दोनों एक दूसरे को क्या रहेगा, ज्वाइंट रहेगा। समझ में आएगी। जैसे कि हिंदी में समुच्चय बोधक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक बोलते हैं, कि दोनों में कोई ना कोई कंजंक्शन आएगा, कि मतलब एक दूसरे को ज्वाइंट रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया, एंड, और, नॉट, इफ, देन, और इफ एंड ओनली इफ। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ। डरो मत, मैं याद कराता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम का। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन इसके ऊपर आते ही, ये नहीं आएगा आपको टेबल बनाने के लिए, इस टेबल से आपको कुछ नया सीखना है, वो मैं कराऊंगा। एंड, एंड को हम बट भी बोलते हैं, याद रखना, एंड को साइड में लिख लेना आप। एंड, और, नॉट, इफ देन, क्या लिखा है, इफ देन, और क्या आएगा, इफ एंड ओनली इफ। 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 क्या है पहला, एंड, क्या है, एंड। दूसरा क्या है, और, क्या है, बाद में क्या है, नॉट, दिखाई दे रहा है, बाद में क्या है, इफ देन, फिर क्या है, इफ एंड ओनली इफ। ओके, ये टेबल याद हो गया। अब ये सिंबल आपको याद करना है, सिंबल आपको याद करना है। मैं आपको याद करा दे रहा हूं, ये मैं रफ कर रहा हूं, चलेगा ना आपको। अगर आपको लिखना है तो लिख लो, पर मैंने जो बोला है वो आपको कमेंट्स में लिख के देना है मुझे। अभी देखो यहाँ पे एंड का स्पेलिंग ए से आता है, तो आपको ऐसे याद रख लेना है। ये हमारा एंड का सिंबल याद हो गया। और क्या है, और, कभी कभी एंड और में कंफ्यूजन होता है, तो हम किसी के पास जाते हैं तो बोलते हैं भाई और दे देना, और हम ऐसे ही मांगते हैं ना, और, तो इसलिए यहाँ पे और का ऐसे मांग रहा हूं, और, तो ये और है। क्लियर हो गया कि नहीं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और दे दे, और। ओके, निगेशन तो सबको याद हो जाएगा। निगेशन क्या आएगा, नॉट मतलब क्या आएगा, निगेशन मतलब उल्टा, मैं अगर अच्छा हूं तो आप बुरे हो, आप बुरे हो तो मैं अच्छा हूं। समझ में आएगी नहीं। इफ देन क्या आएगा, इफ देन का क्या रहेगा, सिंगल एरो मार्किंग, सिंगल तीर, पता है ना, तीर, यहां से तीर जाएगा। बाद में इफ देन ओनली, यहां पे मतलब इफ एंड ओनली इफ। क्या लिखा है, इफ एंड ओनली इफ। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो इसमें क्या रहेगा, दोनों साइड से तीर रहेगा, कहीं से भी आके, हमेशा चारों ओर से हमेशा बैठे रहने का, डरे रहने का, कहीं से भी हमला हो सकता है। तो फिर से बता रहा हूं, एंड, ए वाला, और भाई दे दो कुछ, और बाद में निगेशन, बाद में इफ देन, और बाद में फिर क्या आएगा तुम्हारा, इफ एंड ओनली इफ का डबल एरो। ओके, अब इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली मेन यही है, आपको फिर भी ये भी याद रखो कि नेम द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या क्या हम इसको बोलते हैं, पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। क्या बोलते हैं हम, कंजक्शन। क्या बोलते हैं हम, कंजक्शन। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन।
बाद में इसको क्या बोलेंगे, निगेशन, क्या बोलेंगे, निगेशन, और इसको क्या बोलेंगे, कंडीशनल। ये याद रखना, ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इफ अगर, अगर तो मगर, अगर मगर, तो ये क्या रहेगा आपका, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगा। और इफ एंड ओनली इफ में क्या रहेगा, बाय कंडीशनल रहेगा, क्या रहेगा, बाय कंडीशनल। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशनल, और यहाँ पे क्या आएगा, बाय कंडीशनल। मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप कमेंट्स में एंड से एक स्टेटमेंट लिखो, और से एक स्टेटमेंट लिखो, नॉट से रिलेटेड एक स्टेटमेंट लिखो, इफ देन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट लिखो, और इफ एंड ओनली इफ से रिलेटेड एक स्टेटमेंट लिखो। अगर आपको आ रहा होगा तो प्लीज लिखो, नेक्स्ट लेक्चर में हमें समझ में आएगा। तो पहला क्या है, कंजंक्शन, बाद में क्या है, डिसजंक्शन, बाद में क्या है, निगेशन, कंडीशनल, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन, क्या हम बोलते हैं, इम्प्लीकेशन, हम क्या बोलेंगे इसी को, इम्प्लीकेशन। एक्चुअली आपको याद रखना था बस कंडीशनल याद, मैं हमेशा कंडीशनल ही याद रखता हूं, बाय कंडीशनल। तो पहला क्या है, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशनल, और यहाँ पे क्या आएगा, बाय कंडीशनल। तो याद हो गया सबको। एंड कैसा है, फिर से मैं यहाँ पे कमेंट्स में बताते जाओ, ये किसका सिंबल है, बोलो जल्दी, कमेंट्स करो, अरे करो यार। एंड, ओके, वेरी गुड, जितने लोगों ने सही किया। ये किसका है, किसका है, करो करो जल्दी करो। नॉट, ये किसका है, इफ देन, ये किसका है, इफ एंड ओनली इफ, ओके। और ये किसका है, फिर से बताओ, और दे दो। तो यहां तक सबको समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं, 4 स्टेटमेंट मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, और आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट कमेंट्स करके कि कौन से टाइप के स्टेटमेंट है, वेदर ये असर्टिव है कि इंपरेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, समझ में आया कि, और लास्ट में कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, आपको ये बताना है, ठीक है। थोड़ी देर वीडियो को पॉज, ओके। तो मैंने यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। रीड करने के बाद यहाँ पे अच्छे से कैमरे पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको क्या करना है, इसके आंसर आपको बताना है कि ये असर्टिव है कि इंपरेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है। आपको ये चारों स्टेटमेंट को बताना है कि कौन से टाइप का स्टेटमेंट, नहीं सॉरी, कौन से टाइप का सेंटेंस है, और कमेंट्स आपको करना है। और कमेंट जल्दी जल्दी करो कि मुझे पता चले कि आपको सच में समझ में आया कि नहीं आया। और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।